सत श्री अकाल दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज हम आपको हमारा बहुत ही चार्मिंग 207 गज का डुप्लेक्स हाउस दिखा रहे हैं। इसकी जो एलिवेशन है वो सबसे बड़ी हाईलाइट है, ग्रैंड डिजाइन के साथ है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीरियर भी आपको समझ में आने वाला है, डायमेंशंस आपको समझ में आने वाले हैं। 14 बाय 14, 14 बाय 18 के तो हमारे रूम साइजेस रहने वाले हैं। किचन 14 बाय 14 की रहने वाली है। लोकेशन बता देते हैं, सेक्टर 125 सनी इंक्लेव का जो प्राइम पार्ट है वो लोकेशन रहने वाली है। सेंट्रल पार्ट रहेगा 125 का, जहाँ से चंडीगढ़ फ्लाईओवर बिल्कुल पास में है, एयरपोर्ट रोड बिल्कुल पास में है और मार्केट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो चाहे डेली नीड्स हो, चाहे एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, सारी चीज़ें आसपास मिल जाएगी दोस्तों। तो प्लॉट का जो फ्रंट है, डायमेंशन जो है वो है 31 फीट वाइड, 31 × 60 इज़ द प्लॉट डायमेंशन। एलिवेशन पे आप लुक लेके जाएंगे तो न्यूट्रल शेड्स के साथ काम है और बहुत ही सुंदर काम करने की हमने कोशिश की है। सबसे ऊपर आपको मेटल फ्रेमिंग का काम देखने को मिलेगा, टेक्सचर्ड पेंट है, HPL शीट्स के साथ काम है, प्रोफाइल लाइट्स हैं, फोकस लाइट्स है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आप देखोगे तो यहाँ हमने मेटल फ्रेमिंग के साथ एक डिफरेंट लुक दिया हुआ है कोठी को। उसके अलावा स्टोन फिनिश के साथ भी काम है। एंड नीचे आते आते आपको बहुत ही सुंदर टाइल वर्क देखने को मिलेगा, लाइट वर्क देखने को मिलेगा। इवनिंग लुक जब आप देखेंगे ना, जो नाइट लुक हाउस का देखेंगे तो बिल्कुल क्लास अपार्ट लगता है। मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग जो है वो एक प्राउड ऑनर बनने वाली फीलिंग हमें बिल्कुल मिल जाएगी। तो एंट्रेंस आप देखेंगे तो यहाँ डबल गेट है। पार्किंग के लिए एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा में आपको मिल जाएगा। फुल साइज SUV गाड़ी आप आराम से पार्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पीछे बर्म की तरफ देखेंगे तो प्लॉट का फ्रंट काफ़ी अच्छा है। बड़ी गाड़ी बर्म के सहारे भी पार्क हो जाती है। इसी के साथ ही ऊपर आप देखेंगे तो सीलिंग को भी हमने यहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड की है। ये जो वेलकम वॉल है यहाँ पे टेक्सचर्ड पेंट किया हुआ है, वुडन फिनिश के साथ काम है। और एक और बड़ी हाईलाइट अगर हम फेसिंग के हिसाब से देखें तो कोठी रहने वाली है हमारी ईस्ट फेसिंग, जो हम सबकी ज़्यादा प्रायोरिटी भी रहती है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग के लिए एरिया आ जाएगा, मोटर वर्क्स आ जाएंगे, टैप वर्क्स आ जाएंगे। आइए अब घर आपको अंदर से दिखाना स्टार्ट करते हैं। एक ग्रेनाइट की स्टेपिंग के साथ हमारी एक रॉयल एंट्री होती है। 10 फीट की हाइट का आपको बहुत ही हैवी वुडन फिनिश के साथ हम यहाँ पे डोर लगा के दे रहे हैं। वुडन वर्क आपको सारा कोठी के अंदर प्रीमियम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेआउट एक बार आपको रिव्यू करवा देते हैं, अंडरस्टैंड करवा देते हैं जी। यहाँ पे हमारा जो है वो कॉमन एरिया रहने वाला है, लिविंग एरिया रहने वाला है। इस तरफ हमारी किचन आ जाएगी, इस तरफ ड्राइंग एरिया, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम। स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग एरिया से। और ड्राइंग एरिया का जो साइज़ है वो 12 बाय 14 का डायमेंशन है। 8 9 सीटर सोफा सेट आप प्लेस कर सकते हो। कोठी आज ही हमारी रेडी हुई है, तो आज ही फिनिशिंग वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग पे वुडन फिनिश के साथ काम आ जाएगा। एक प्यारा सा यहाँ पे झूमर आ जाएगा, छोटा सा कंसील लाइट्स के साथ काम है। मेन वॉल आप देखेंगे तो स्पेशल वर्क किया हुआ है, टेक्सचर्ड पेंट के साथ भी काम है, वुडन फिनिश के साथ भी काम है। और यहाँ हमने व्हाइट कलर में एक बहुत ही सुंदर डिजाइनर एलिमेंट भी बनाया दोस्तों। बाकी दोनों साइड फैंसी लाइट्स तो आई जाती हैं हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पे सामने आप देखेंगे बड़ी सी विंडो है जो कि स्लाइडर विंडोज हैं और ईस्ट फेसिंग हाउस है। प्रॉपर फ्लो ऑफ एनर्जी आएगा। सनलाइट जो है घर में अच्छे तरीके से एंटर करती है। लाइट्स आर्टिफिशियल लाइट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे आप पार्टीशन देखेंगे तो वो भी बहुत हैवी वर्क के साथ है। सामने की तरफ यहाँ पे हमारा डाइनिंग सेक्शन आ जाएगा। LED पैनल के लिए हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्पेस क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको बेज एंड वाइट के साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। प्लस वॉल के पीछे आप देखेंगे सारा पैनलिंग वर्क है। ग्लास शटर्स के साथ भी यहाँ पे हमने काम किया हुआ है। फिर इस एरिया के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हमने हैंड वॉश का एरिया रखा हुआ है, जो कि प्रैक्टिकल स्पेस निकल के आता है। प्लस स्टेयरकेस के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ भी हमने स्टोरेज के लिए स्पेस रखा हुआ है। अब किसी भी डुप्लेक्स की जो हाईलाइट होती है वो उसका स्टेयरकेस एरिया होता है। तो यहाँ पे हमने क्लासिक वुडन स्टाइल में स्टेयरकेस एरिया रखा है। प्लस डबल हाइट शैंडलियर को यहाँ पे यूज किया है, जो कि बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड करता है। एक रॉयल टच मिलता है डुप्लेक्स को। इस एरिया में आप फॉल सीलिंग का लुक देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स बनाए हैं, प्रोफाइल लाइट्स के साथ काम है और एक छोटा सा यहाँ पे झूमर लगाया हुआ है इस एरिया को हाईलाइट करने के लिए। आइए अब किचन आप देखेंगे तो 14 बाय 14 के डायमेंशन के साथ किचन है। एक स्पेशियस किचन है। यहाँ पे मॉड्यूलर वर्क के साथ आपको किचन मिलेगी। सॉफ्ट टच क्लोजर्स हैं,
काउंटर टॉप आपको बहुत ही सुंदर मिल जाएगा, हैवी ड्यूटी मटेरियल्स के साथ मिल जाएगा, प्लस ग्लास शटर्स भी हैं, हाइड्रोलिक्स के साथ भी आपको काम देखने को मिलेगा। डिश स्टाइल डुअल बाउल सिंक आ जाएगा विद ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स, प्लस बड़ी सी विंडो आ जाएगी जो कि स्लाइडर फॉर्म फैक्टर में हमने यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे माइक्रोवेव ओटीजी का सेटअप आ जाएगा, पावर प्लग्स आ जाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बास्केट्स आ जाएंगी, ड्राई पेंट्री स्पेस। फ्रिज के लिए आपका एक डेडिकेटेड अलग से स्पेस हो गया दोस्तों। आइए अब बारी है बेडरूम्स की। कलर कॉम्बिनेशंस आपको अट्रैक्ट करने वाले हैं। बेड नंबर 1 का जो साइज़ है वो रहने वाला है 14 बाय 14 का, एंड यहाँ पे फॉल सीलिंग में मिनिमल लुक के साथ काम है दोस्तों। बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरडू नहीं किया, सिंपल जितना हो सके उतना रखा है। एंड यहाँ पे बैक वॉल जब आप देखेंगे तो वुडन फिनिश के साथ काम है, प्लस बेड बैग आप देखेंगे तो फैब्रिक मटेरियल में है और ओशन शेड में आ जाएगी, ओशन कलर पैलेट में हम यहाँ पे बेड बैग दे रहे हैं। बाकी लाइट्स का भी काम आ जाएगा और क्लासिक स्टाइल हमारे वार्डरोब्स रहने वाले हैं जो कि फुल हाइट फुल डेप्थ के साथ है। नीचे भी आपको स्लाइडर स्पेस मिल जाएगा, प्लस फ्लोर से थोड़ा उठा के डिज़ाइन बनाया हुआ है सो दैट सफाई वगैरह करने हो तो प्रैक्टिकल चीज़ें ये वाली। और साथ में यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग कॉर्नर आ जाता है। अभी 5-7% जो काम है वो बस पेंडिंग रह गया। एंड यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो ब्राउन एंड वाइट के क्लासिक कॉम्बिनेशन के साथ हमने एलईडी पैनल क्रिएट किया है। इस रूम के साथ हमारा पीछे एक्सेस आ जाएगा सेटबैक एरिया का, तो यहाँ पीछे हमारी वॉशिंग मशीन भी जो है वो प्लेस हो जाती है। अटैच वॉशरूम का आप एक क्विक लुक चेक कर लीजिए। सभी वॉशरूम्स में थोड़ा थोड़ा लुक चेंज किया है। इसी तरह से वॉल टू वॉल टाइल्स, ब्रांडेड सैनिटरी वर्क आपको एज इट इज मिलने वाला है। और दोस्तों सिर्फ 207 गज नहीं, मैं हमारी ऑडियंस को, क्लाइंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई और साइज़ भी देख रहे हो, छोटा साइज़ देख रहे हो, थोड़ा डुप्लेक्स का, कोठी का, या बड़ा साइज़ भी देख रहे हो, सो वी आर देयर टू हेल्प यू। और हमारे पास आज की डेट में आपके लिए जो एक्सक्लूसिव हाउसेज हैं, अच्छी इन्वेंट्री है, आपको अच्छा सोल्यूशन करके देंगे दोस्तों। कमिंग बैक टू दिस हाउस, अब देखेंगे बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 का साइज़ और बड़ा मिलने वाला है, 14 बाय 18 का डायमेंशन है। फर्स्ट फ्लोर में भी बेडरूम सभी स्पेशियस मिलने वाले हैं। आइए बेडरूम नंबर 2 आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले फॉल सीलिंग में आप देखेंगे तो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा, प्रोफाइल लाइट्स के साथ भी यहाँ पे लुक बनाया। प्लस बेड की बैक आप देखेंगे तो ब्राउन एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है वैसे पूरे रूम का, और यहाँ पे भी जो बेड बैक है फैब्रिक मटेरियल में दी है, फैंसी लाइट्स आपको लगा के दिया है, एक रॉयल टच क्रिएट किया। प्लस यहाँ पे क्लासिक स्टाइल वार्डरोब्स हैं एंड यहाँ पे ओपन स्टोरेज भी रखी है विद द प्रोफाइल, सो दैट आप डेकोरेटिव आइटम्स जब रखेंगे वो अलग से हाईलाइट हो जाती हैं। एंड इसी शेड से मिलता जुलता आपको सामने मिलेगा एलईडी पैनल। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल रही है और एक बहुत प्यारा आपको लुक मिल रहा है। इस तरफ हमारा ड्रेसिंग कॉर्नर रहने वाला है जो कि हाफ मून शेप में है, क्रिसेंट शेप में हम बना के दे रहे हैं। वॉशरूम का आप एक क्विक लुक चेक कर लीजिए। वॉशरूम में टाइल वर्क जो है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, टाइल्स का डिज़ाइन चेंज है और थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस हैं। बाकी दोस्तों बेडरूम नंबर 2 से भी आपको पीछे वेड़े का एक्सेस मिल जाएगा एंड यहाँ पे हमने ग्लास विंडो भी रखी हुई है सो दैट सनलाइट इस बेडरूम में भी अच्छे से एंटर करे। अब चलते हैं फ्लोर नंबर 1 की तरफ। स्टेयरकेस आप देखेंगे तो हैवी वर्क के साथ है, फुट लाइट्स का भी काम है। साइड वॉल्स में भी आप देखेंगे तो वुडन फिनिश के साथ आपको डिजाइनिंग मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो म्यूटेड ग्रीन शेड के साथ हमने टेक्सचर पेंट किया है, एक अलग सा हाईलाइट प्रोवाइड किया है। ग्लास फिनिश भी है, फैंसी लाइट्स भी साथ साथ चल रही हैं। इस एरिया से आते आते ना आप इस डबल हाइट शैंडलियर का एक क्लोज अप लुक चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कॉमन एरिया आ जाएगा। प्लस सामने आप देखेंगे बहुत ही सुंदर यहाँ पे स्टोरेज स्पेस हमने बना के दिया है और मेन वॉल को हमने हाईलाइट किया हुआ है। फ्रेम्स बनाए हैं,
टेक्सचर्ड पेंट का काम है और लाइट्स के साथ काम किया हुआ है। फॉल सीलिंग में आप देखेंगे तो मिनिमल लुक के साथ ही पैटर्न को क्रिएट किया है जो कि एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करता है। फर्स्ट फ्लोर का लेआउट एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। तो फर्स्ट फ्लोर पे इस तरफ हमारा बेडरूम नंबर 3 रहने वाला है और उसके बाद अगला बेडरूम यहाँ रहेगा जो कि हमारा बेडरूम नंबर 4 रहने वाला है। बाकी इस तरफ हमारा पूजा कॉर्नर है, फिर आगे किचनेट का स्पेस है, फिर पीछे ओपन टेरेस है और फिर ऊपर हमारा मेन टेरेस रहने वाला है। 4 बेडरूम हाउस टोटल रहने वाला है हमारा। आइए बेडरूम नंबर 3 देख लेते हैं। बेडरूम नंबर 3 का जो साइज रहने वाला है वो रहने वाला है 12 बाय 16.5 का, जो कि क्लियर स्पेस है। यहाँ पे हमने वॉकिंग क्लोजेट वाला कंसेप्ट रखा दोस्तों। मेन वॉल जो आप देखेंगे यहाँ पे फैब्रिक मटेरियल के साथ काम है। यहाँ पे हम आपको ग्रे एंड ब्राउन का ही क्लासिक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं और फॉल सीलिंग में आप देखेंगे तो यहाँ वुडन फिनिश के साथ भी काम है, प्रोफाइल लाइट्स भी है, कंसील लाइट्स भी है, प्लस आगे पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ हमने। एंड यहाँ पे भी जो विंडोज रहने वाले हैं वो स्लाइडर फॉर्म फैक्टर में रहने वाले हैं सो दैट आप बालकनी को इजीली एक्सेस कर पाएं। एलईडी पैनल का आप डिज़ाइन चेक कर लीजिए। अब आ रही है स्टोरेज की, तो 7 बाय 10 के साइज के साथ यहाँ पे स्टोरेज एरिया हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे अभी ड्रेसिंग एरिया का काम चल रहा है, ड्रेसिंग कॉर्नर आपको डिज़ाइन करके देंगे। फिर क्लासिक स्टाइल वार्डरोब्स आ जाएंगी, ओपन स्टोरेज भी यहाँ पे आपको मिल रही है, प्लस वॉशरूम का आप एक बार स्पेस चेक कर लीजिए। वॉशरूम आपको ग्रैंड डायमेंशंस के साथ मिलने वाला है। बेडरूम नंबर 3 के साथ हमें बालकनी का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 7 फीट वाइड बालकनी स्पेस रहने वाला है। सिटिंग एरिया बहुत अच्छा बन जाता है दोस्तों यहाँ पे। एंड यहाँ से आप एक क्लोजअप लुक भी चेक कर सकते हैं एलिवेशन के एलिमेंट्स का, प्लस यहाँ से भी एक एक्सेस है जो वॉकिंग क्लोजेट वाला एरिया है, यहाँ से भी आप बालकनी को एक्सेस कर पाएंगे। आगे ये पूरा जो बालकनी का स्पेस है ना फुल लेंथ को कवर कर रहा है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि रहने वाला बेडरूम नंबर 4। बेडरूम नंबर 4 का जो डायमेंशन है 14 बाय 18 का रहने वाला है, जैसे कि नीचे आपने बेडरूम नंबर 2 का देखा था। फॉल सीलिंग पे आप देखेंगे तो डिफरेंट आपको काम देखने को मिलेगा। डाउन सीलिंग कंप्लीटली डिफरेंट मिल जाएगी, प्रोफाइल लाइट्स का भी यहाँ पे काम किया है। एंड यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे जो मेन वॉल है यहाँ पे फ्रेम्स बना के क्रीम शेड के साथ यहाँ पे टेक्सचर्ड पेंट किया है। बाकी इस रूम की भी जो वाइब है वो काफ़ी ब्राइट है, खिला खिला आपको लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे क्लासिक स्टाइल वार्डरोब्स आ जाएंगे, ओपन स्टोरेज का भी यहाँ पे स्पेस है, प्लस इन्हीं शेड्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करता हुआ हमारा एलईडी पैनल रहने वाला है। प्लस यहाँ पे ड्रेसिंग कॉर्नर हम बना रहे हैं, आपको कंप्लीट करके देंगे। इस तरफ रहने वाला है हमारा अटैच वॉशरूम। इस रूम से भी पीछे बैक बालकनी का एक्सेस मिल जाएगा जो कि हमें आगे फर्दर एक्सेस दे देता है हमारे मेन टेरेस की तरफ। ग्लास विंडो भी यहाँ पे रखी हुई है दोस्तों। अब देखते हैं घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा पूजा कॉर्नर रहने वाला है। इस साइड हमारा पूजा कॉर्नर रहेगा। यहाँ पे हमारा किचनेट का स्पेस आ जाएगा जो कि मॉड्यूलर वर्क के साथ है। यहाँ भी आपको स्टोरेज के लिए स्पेस भी है, सिंक भी है, ग्लास विंडो भी हम दे रहे हैं, प्लस सिलेंडर के लिए एक्सेस आपको बाहर से मिल जाएगा। इस एरिया का भी आप एक बार क्विक लुक चेक कर लीजिए।
यहाँ पे दोस्तों अभी रेलिंग लगनी है। बाकी हमारा इंटेंट ये था कि आपको पहले ये डुप्लेक्स जो है दिखा दे, दर्शन करा दे, क्योंकि इस तरह के डुप्लेक्स की डिमांड भी बहुत रहती है और आपके फीडबैक से इंस्पायर होकर इस तरह की चीज़ बनाई जाती है दोस्तों। टेरेस में स्पेस काफ़ी अच्छा है, टाइल वर्क हम करके दे रहे हैं दोस्तों। खिला खिला हमारा टेरेस रहने वाला है। ओपन एरिया हमें अच्छा मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्लॉट का डायमेंशन अच्छा है, 31/60 का प्लॉट का डायमेंशन है दोस्तों। यहाँ पे फिर ऊपर ओवरहेड टैंक्स भी आ जाएंगे। टेरेस को आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करवा सकते हो, थोड़ा टेरेस गार्डनिंग कर सकते हो, ठीक है जी। सिटिंग एरिया अपने हिसाब से डिज़ाइन करा सकते हो और सोलर पैनल भी इंस्टॉल करवा सकते हो। यहाँ पे 125 सेक्टर में काफ़ी हाउसेस में सोलर पैनल इंस्टॉल्ड भी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 207 गज का डुप्लेक्स हाउस जो कि ईस्ट फेसिंग रहने वाला है और प्रायोरिटी वाली लोकेशन पे रहने वाला है दोस्तों। इंक्वायरीज़ के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी जो प्राइसिंग की डिटेल्स है, फर्दर डिटेल्स है, वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपका दोस्त जगप्रीत आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल दोस्तों।